So, Jai Hind friend, today I am going to prove this कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो सभी लोग सभी बच्चे ध्यान से देखे इधर कि आज आपको बताएंगे कैसे प्रूव करते हैं कड़ी में 2 कड़ी में 3 परिमेय अपरिमेय क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे परिमेय अपरिमेय क्या होता है। तो हमें पहले समझना होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर है जो पूरा नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर है जो ब्रह्मांड है, उसे रियल नंबर कहते हैं। जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 2 4 -2 -4 2/4 1.2 5 कड़ी में 3 कड़ी में 4 1.01 01 ये सभी संख्या रियल नंबर है। उसमें से परिमेय संख्या क्या कौन सी होती है जिसे p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जो कड़ी में लिखी होती है और अभाज्य होती है। अब 2 को भाज्य, कड़ी में 9 अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि कड़ी में 9 भाज्य संख्या है, उसका वर्ग है। तो जो अभाज्य संख्या है जिसका वर्ग न हो तो कड़ी में 2 का वर्ग नहीं है। उसके बाद इसी तरह पाई भी अपरिमेय संख्या है, 1.01 0.000 1 इनफाइनाइट, ये सभी अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं कि इसको सिद्ध करते हैं कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो जैसे इसे डायरेक्ट सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग जैसे कि किसी सवाल को गलत है उसे चेक करने के लिए पहले चेक करते हैं कि क्या ये सवाल सही है। अगर वो सवाल सही नहीं है तो वो क्या होगी, गलत होगी। उसी तरह हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या है। अगर कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ इसको लेंगे एज अ परिमेय संख्या। तो हम लोग मान लेंगे कि क्या कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। तो आओ, तो माना कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। सभी लोग ध्यान से देखो, कोई इधर उधर ध्यान मत लगाओ, पूरा फोकस इस पे रहेगा क्योंकि ये समझदार है। पहले समझ लो, उसके बाद फिर मैं अलग क्वेश्चन दूंगा, उसको तुम सॉल्व करना। अभी लिखने का कोशिश नहीं, सभी बच्चे इधर ध्यान दे। तो क्या कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। अब परिमेय का क्या डिफिनेशन है कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q = 0 होता है। तो कड़ी में 2 को यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b कुछ भी अपने मन से मान लो, कुछ भी लिख सकते हैं a/b c/b p/q कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों a और b अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी, क्योंकि इसे एकदम छोटी p/q के रूप में लिखना है तो a/b के रूप में होगी। समझ में आया सभी को। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें इसको प्रूव करना है। अब यहाँ क्या है, संख्या a और b अभाज्य संख्या, इसे a और b का कोई एक भाज्य खोजना होगा या कुछ ऐसा खोजना होगा जिससे a जो मान रहे हैं वो गलत हो जाए, जिससे हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका वर्ग ले लेंगे, 2 हो जाएगा a² b² हो जाएगा। तो इसको इधर ले लेंगे तो क्या होगा 2b² a²। अब यहाँ देखते हैं 2b इसका गुणनखंड है, b² भी इसका गुणनखंड है a²। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a² का 2 गुणनखंड है। तो a का भी 2 गुणनखंड होगा। सही है, सबको समझ में आया, ध्यान से देखते रहो। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, अब a का हमें एक गुणनखंड मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें b का गुणनखंड खोजना है किसी तरह। तो यहाँ क्या करेंगे कि a को मान लेंगे a = 2c 2d मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, a b c d कुछ भी, 2d हम लोग मान लेते। यहाँ क्या हो जाएगा 2b² बराबर क्या हो जाएगा
2d रखेंगे तो दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 2d² बराबर दूनी 4d², कट जाएगा b² बराबर का 2d²। अब यहाँ एकदम ध्यान से देखो, यहाँ इसी का इसके दोनों का गुणा b² हो रहा है, तो मतलब 2 और d दोनों इसका गुणनखंड है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि b² का 2 एक गुणनखंड है, तो b का भी 2 गुणनखंड होगा। आया समझ में? जैसे मान लीजिए चचौ को 16, तो 16 है, 16 का 2 एक गुणनखंड है, तो 16 4 का भी 2 गुणनखंड होगा। अगर दो दूनी के 4 है तब भी 2 का एक गुणनखंड होगा। सबसे छोटी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब किसी मन में आगे अगर 20 जगह 3 होगा, तितली के 9, तो तितली के 9 का 2 कहाँ गुणनखंड होगा? तितली के 9 का 2 गुणनखंड होगा ही नहीं। तो इस तरह आपको समझना है। तो क्या होगा, b² का एक गुणनखंड, तो b का अब यहाँ हमें मिल गया। हम लोग यहाँ क्या मानते, a और b का अभाज्य संख्या है, किसी से भाज्य किसी का उसका गुणनखंड है ही नहीं, एक को छोड़कर। यहाँ क्या पागे, a का भी 2 गुणनखंड है, b का भी 2 गुणनखंड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2a और b का गुणनखंड है, a और b दोनों का गुणनखंड हो गया। अब पर हमने क्या मांगा था कि इसका कोई गुणनखंड, तब लिखेंगे कि यह हमारे कथन का विरोधाभास करता है। इसको समझना है। ये लिखना उखना बहुत जरूरी नहीं, पहले समझना है। ये हमारे कथन का, ये लिखना तो बाद में कोई भी लिख देगा। विरोधाभास करता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो यह अपरिमेय, तो यह कड़ी में 2 अपरिमेय में संख्या हुई। सही है, सभी लोग ध्यान से समझे हैं। अब मैं इसी पर एक 2-3 क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें अभी सॉल्व करना होगा, तो मैं समझूंगा क्या तुम सीखे हो, क्योंकि मैं इसी बोल दूंगा उतार लो, तुम रट लोगे। तो रटना नहीं, हमें समझना है। तो तुम क्या करोगे, कड़ी में चलो इधर लेते, कड़ी में 3 को प्रूव करो, कड़ी में 5 को प्रूव करो, कड़ी में 7 को प्रूव करो कि a अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ए तुम्हारे लिए है, तो सिद्ध करो जल्दी से।